दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात मेरी ये दैवी त्रिगुणात्मिका माया निश्चय ही पार करने में बहुत कठिन है, परंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ये श्लोक समस्या की गंभीरता और उसके एकमात्र समाधान दोनों को प्रस्तुत करता है। समस्या, माया, दैवी, त्रिगुणात्मिका, दुरत्यया। दैवी, ये माया कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये दैवी है, अर्थात ये भगवान की अपनी दिव्य शक्ति है, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली है। गुणमयी, ये 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है, जो हमारे मन और बुद्धि को मोहित करने में सक्षम है। दुरत्यया, इसलिए ये दुरत्यया है, अर्थात इसे पार करना अत्यंत कठिन है। कोई भी व्यक्ति केवल अपने बल, ज्ञान या तपस्या से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। समाधान, शरणागति, माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो इस अपार माया को कैसे पार किया जाए? कृष्ण इसका एक और एकमात्र उपाय बताते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल और केवल मेरी ही शरण में आते हैं। प्रपद्यन्ते का अर्थ है पूर्ण समर्पण या शरणागति। ये अहंकार का त्याग करके पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाने की अवस्था है। परिणाम, मायाम एताम तरन्ति ते। जो लोग इस प्रकार पूर्ण शरणागति करते हैं उनके लिए परिणाम निश्चित है, वे इस माया को पार कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि माया भगवान की शक्ति है और वो अपने स्वामी के भक्तों को परेशान नहीं करती। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो वे स्वयं हमें अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। श्लोक का सार, माया एक विशाल दुर्गम समुद्र की तरह है जिसे हम अपनी शक्ति से तैरकर पार नहीं कर सकते, लेकिन शरणागति एक मजबूत जहाज पर चढ़ने की तरह है जिसका कप्तान स्वयं भगवान है। जो भी उस जहाज पर चढ़ जाता है वो आसानी से इस माया रूपी सागर को पार कर लेता है।